डॉक्टर सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। आप लोग तो ये जानते ही होंगे, यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निकल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह कौन सी शक्ति है जो जहाज को लील जाती है। यहाँ पर कोई जहाज जाता है तो उसको बाद में नामो निशान नहीं मिलता। अब आपको ये भी बता देते हैं ये ट्रायंगल मतलब बर्मुडा ट्रायंगल है कहाँ पर स्थित। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका की फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़े समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लापता जहाज नहीं मिले हैं और न ही उसके यात्री। ऐसा ही आपको एक किस्सा बताते हैं। मैरी सेलेस्टे नाम का एक व्यापारिक जहाज बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया, जहां इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। उसके बाद 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुछ चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ नहीं पता चला। ऐसे ही एक अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली, जो 309 क्रू सदस्यों के साथ यूएस साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफ़र कर रहे थे। बर्मुडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहाँ खो गया कुछ पता ही नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। ऐसे तो आपके इस क्षेत्र में गुजरने वाले कई हवाई जहाज़ों का कोई पता नहीं चला, जैसे फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC और बर्मुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाज़ों के नाम हैं। इस क्षेत्र में जहाज़ों को गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाज़ों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समा जाते हैं। आप लोग तो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। अफवाहें तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों का बाहरी दुनिया के लोगों से इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम देते हैं। जहाज गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सके। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो बहुत साल पहले 1498 में वही क्षेत्र से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने बारे में एक अपनी बुक में लिखा हुआ है कि वो अपने जहाज़ से बर्मुडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी उनको वहाँ पे नज़र आया कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो गए हैं। वहाँ पे उनका कंपास काम ही नहीं कर रहा है। कंपास आप लोग तो जानते ही होंगे, समुद्री जहाज़ पहले कंपास के द्वारा चलते थे। कंपासों से उनकी डायरेक्शन देख के उसी की तरफ दिखाया जाता था, नॉर्थ और साउथ। जो जैसे ही नॉर्थ वो दिखाता रहे कंपास, और वही उत्तरी दिशा की तरफ समुद्री जहाज के क्रू मेंबर्स लोग बोल लेते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी कंपास काम नहीं। 1964 में विंसेंट गैरी ने अपनी मैगजीन में बताया था कि बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी रहस्यमय ट्रायंगल। अगस्त 1942 में अमेरिकन नौसेना के जहाज बम्बार्डिंग करने जा ही रहे थे कि उनको उस क्षेत्र से गुजरना पड़ा। वो जैसे ही उस क्षेत्र में घुसे और उनका रेडार सिस्टम काम ही नहीं किया और वो बादलों में ही खो गए।
आज तक के अमेरिका सेना को नहीं पता चला है कि उनकी लोकेशन क्या थी। जो आखिरी लोकेशन थी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी गई। रेस्क्यू टीम का भी बाद में कुछ हालचाल नहीं पता चला। एक अकेले इंसान थे, ब्रूस जर्मन, जो वहाँ से लौटे थे। ब्रूस जर्मन 1970 में अपने एरोप्लेन से उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। अचानक से बड़े बड़े काले काले बादल आसमानों में घिरे हुए थे और उन्होंने उसमें प्रवेश किया। वो सीधे सीधे जा रहे थे और उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचानक से ख़राब हो गई। सीधे ही जाते चले आ रहे थे। अचानक से स्पीड बहुत तेज़ी से, जो धीरे धीरे वो चल रहे थे, और उनकी स्पीड अचानक से ही बढ़ गई। वो इतनी तेज़ बढ़ गई कि उनको पता ही नहीं चला कि अचानक से वो उनकी स्पीड 3 मिनट्स में 150 किलोमीटर पर आवर की जो होती है, और वो उनकी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंच गई, जो किसी भी प्लेन के लिए मुमकिन नहीं है। खुद आप सोच सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, जो आज तक की एक पहेली ही बना हुआ है। लेकिन बहुत साइंटिस्ट कि वहाँ पर मीथेन गैस का भंडार है, और बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ पे समुद्र में वोल्केनोस हैं। आपकी राय जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।